आवाम पर मजीद बोझ डालना जुल्म होगा। अरबपति और खरबपति अफराद आगे बढ़े हैं, कुर्बानी दें, अब सख्त इकदाम करने होंगे। कल फैसले होंगे, वजीर आजम, वज़रा, मुशीरों और अफसरों समेत सबको मानना पड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। गवादर एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। इमरान हुकूमत को 3.5 साल में आवाम की मुश्किलात का एहसास न हुआ। जब इन्हें अदम एतमाद की कामयाबी का एहसास हुआ तो कीमतें कम करके हमारे लिए जाल फेंका। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वजीर आजम की गवादर में पीने के पानी, बिजली, सोलर पैनल्स और दीगर मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बलूचिस्तान से 5 लाख इजाफी घरानों को शामिल करने और गवादर के मुस्तहिक माहिगीरों की कश्तियों के लिए मुफ्त इंजन देने का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। इमरान खान ने अमरीका के बाद भारत और इसराइल पर भी अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। बुनेर में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मार्च की कॉल देना थी, लेकिन वुकला ने मशवरा दिया है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट को पैगाम देना चाहते हैं कि जो कमेटी बनाई है उसमें सरकारी अरकान हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी लें। जब तक दोनों तरफ से राय न मिले तब तक कोई फैसला न किया जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क का कानून तोड़ें और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से तसादुम हो। इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ उन पर गद्दारी का मुकदमा बना रहे हैं। क्या सजा याफ्ता नवाज शरीफ फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूँ? जेल तो छोटी चीज़ है, जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान हुकूमत के IMF से जालिमाना मुआहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। हमें आवाम की तकलीफ का इदराक भी है और एहसास भी। इस मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल में भी हुकूमत पूरी तवज्जो, मेहनत और लगन से आवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म लोड शेडिंग में कमी के लिए भी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का पैगाम शेयर करते हुए कहा कि बाकी शरपसंदी की तरह इस कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। आवाम इस फितने, तखरीबकार और भगोड़े को जान चुके। आवाम जानते हैं कि इस तबाही से कोई जमात पाकिस्तान को निकाल सकती है तो वो मुस्लिम लीग नून है। कुछ वक्त लगेगा मगर मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर 30 रुपये के इजाफे पर परेशान। महंगाई कंट्रोल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। लाहौर, मुल्तान, दादू, गुजरावाला और सखर में एहतजाज। ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किराए 20% बढ़ा दिए गए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1100 से बढ़कर 1500 रुपये और लाहौर से कोयटा का किराया 4000 से बढ़कर 5000 रुपये हो गया। फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाना किराया लेना शुरू कर दिया। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने से सब्जी मंडी की रौनकें मान पड़ गईं। सब्जियां मजीद महंगी होने का खदशा। किरायों में इजाफे से परेशान मुसाफिरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। दो हफ्ते में 60 रुपये तेल बता लीटर। हमारे से किराया नहीं सवारी दे रही। 2 दफ़ा तेल पड़ा है, इसे सवारी तो किराया नहीं बढ़ रही है। आगे हम क्या करेंगे? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का निज़ाम ही नहीं चल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा किराया बढ़ा दिया। डीजल कम महंगा हुआ है और किराया ज़्यादा बढ़ा दिया लोगों ने। ये 30 रुपये बढ़े हैं, फिर 100 रुपया हो गया, अभी 150 रुपये ले रहे हैं। तेल और बिजली की बचत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सख्त इकदाम का फैसला। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल की कटौती की जाएगी। सिंध हुकूमत ने भी वज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ख़जाने पर बोझ कुछ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में भी पेट्रोल के इस्तेमाल की मद में 35% कट लगा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी KMC अफसरान के पेट्रोल में 40% कटौती का ऐलान। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ये इकदाम काफ़ी नहीं, बड़े और सख्त फैसले करने होंगे। कोरोना की वबा के दौरान किए गए फैसलों जैसे इकदाम की ज़रूरत है। आसाइशें कम की जाए। बिजली की बचत के लिए बाजारों के औकात कार कम किए जाएँ।
आज जो सुबह दोपहर शाम मईशत के खिलाफ चीखें मार रहे हैं लोग, इनको तो इमरान खान ने वजारतों से निकाला हुआ कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। ये वजीर खजाना थे सारे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे सारे, अपनी शक्लें देखें, अपनी बातें सुने। आपको तो आपके वजीर आजम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करे? आपकी बातों पे यकीन आपकी अपनी हुकूमत ने नहीं किया था, आपके MNAs ने नहीं किया था, आपके इत्तेहादियों ने नहीं किया था, तो आज अवाम कैसे करे? विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पिछले दौर में 7 FBR चेयरमैन और 6 सेक्रेटरी फाइनेंस बदले गए। आज मईशत के खिलाफ चीखे मारने वालों को इमरान खान ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला था। आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करें? पिछली हुकूमत के सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा ने कहा कि IMF के साथ गलत मुआहदे हो रहे हैं। मरीम औरंगजेब ने कहा कि नज़में लगाकर झूठ और मुनाफिकत करके इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बदतमीजी, बदतहजीबी और महंगाई आपकी दी हुई है। मालूम नहीं आप किस दबाव में होते हैं जब आप तकरीर करते हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीबों के लिए इक़दाम का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत मुस्तफ़ा मलिक का कहना है कि 35 से 40 हज़ार रुपये कमाने वालों को अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। मुस्तफ़ा मलिक ने कहा कि रूस से सस्ते तेल की फराहमी का मुआहदा तो दूर की बात, मफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत नहीं किए गए। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी रूसी वज़ीर तवानाई से पूछा कि क्या 30% कम कीमत पर तेल फरोख्त करने की बात हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क झूठ से नहीं चलते, हक़ाइक़ से चलते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो मईशत तबाह हो जाती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन ने कहा है कि नालायक और घबराई हुई हुकूमत आ गई है। हम तो IMF से 8 माह तक लड़े, पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिक्स की, बिजली की कीमतों में कमी की, प्लानिंग कर रखी थी कि रूस से सस्ता तेल लेंगे। ऐसा नहीं था कि आवाम में 60 रुपये बढ़ाकर एटम बम फेंक दें। ये रूस के पास नहीं जाते, रूस क्या खुद घर छोड़ने आएगा पेट्रोल? शौकत तरीन ने दावा किया कि पेट्रोलियम कंपनीज डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 50 रुपये फी लीटर कमाई कर रही हैं। हमाद अजहर ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को इल्म नहीं कि रूस पर कोई पाबंदी नहीं। इस हुकूमत की नालायकी की वजह से 40 रोज में रुपया 20 रुपये तक कमजोर हुआ है। मिफ्ता इस्माइल 16 रुपये यूनिट से अब 24 रुपये तक फी यूनिट महंगा करने लगे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे? कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। इसके बावजूद न सिर्फ बरसगीर में पाकिस्तान इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। चेहरे बदल गए, बयान ना बदले, मईशत पर सियासत खत्म न हुई। तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का दिफा करती थी, पेट पर पत्थर बांधने के मशवरे देती थी। आज ऑपोजिशन में है तो तनकीद कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून अपने इक़्तिदार में पेट्रोल महंगा होने की वही वजूहत बयान कर रही है, लेकिन जब ऑपोजिशन में थी तो तनकीद के तीर बरसाती थी। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? जिस तरह अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिराया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा, 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतालिक दबाव कबूल ना करे। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो हमें चिट्ठी लिखें। हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये कि नैब की एक अहमियत है जिसको बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसे पुराने मुकदमात जिनमें सज़ा नहीं हो सकती उनका नैब खुद जायज़ा लेकर फैसला करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस केस को चाहे उठाकर फेंक दें।
हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान तब्दील न करने का अदालत का हुक्म बरकरार। अदालत की DG FIA को मुकदमात की नकुल सरबमुहर करके रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत। अदालत की ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं वरना हुक्म जारी करेंगे। 1 हफ्ते में मुनासिब इकदाम कर लें। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत को कि 444 नाम ECL से निकाल दिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने और महंगाई कम करने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर आगे पर बैठ कर आए। कारकुन लालटेन उठाकर शरीक हुए। असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया शहर में घोड़ा और गधा चलाने की परमिट जारी करे। लोड शेडिंग की वजह से आवाम में हाथ वाले पंखे बांटे जाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयान के खिलाफ आसिफ जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावलपुर और टोबा टेक सिंह में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के बयान के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान की जुबान वो है जो मुल्क दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान समझते हैं कि वो होंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बुरा फैसला है, लेकिन अगर कीमतें ना बढ़ाते तो इंतहाई बुरा फैसला किया जाता। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि सियासी, अस्करी और अदालती अशराफिया की नाकामियों को आम लोग क्यों बर्दाश्त करें। ये मजाक खत्म होना चाहिए। आम आदमी को पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर न किया जाए। सियासतदानों, जर्नैलों, जजेस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें आधी कर दी जाएं। सियासतदानों, जर्नैलों, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स से मुफ्त सहूलियात और मरात वापस ले ली जाए। नई हुकूमत ने अब तक महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया। जून में ये जो महंगाई करने जा रहे हैं, अवाम सड़कों पर और हुकूमत घर होगी। शेख रशीद का दावा। कहा ये हुकूमत नहीं चल सकती, चाहे टांगे ऊपर और सर नीचे कर लें। राना सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचाई हुई है। राना सनाउल्लाह ने 3 बार उनकी बहनों के घर छापे पड़वाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक दर्ज मुकदमात में पुलिस को शेख रशीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला से शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। अदालत में शेख रशीद ने बताया कि वो डी नोटिफाई नहीं हुए, अभी भी रुकने कौमी असेंबली हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम से माजरत। कहा इतनी महंगाई हमने नहीं की, ये गड़ा खोदा हुआ मिला था। डॉलर आने से हालात बेहतर होंगे। मोहम्मद जुबैर ने कहा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते तो डॉलर रेट में मजीद इजाफा होना था। मुश्किल फैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किए। मुश्किल फैसलों के बाद आसानी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। सुई सदन गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी कम करने का इशारा दे दिया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़कर 17 घंटे तक पहुंचने का खदशा। सुई सदन गैस कंपनी का कहना है कि के इलेक्ट्रिक 2 अरब 46 करोड़ रुपए की ना दहिंदा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को इस वक्त 100 MMCFT RLNG फराहम की जा रही है, जबकि मकामी गैस की फराहमी 0 है। RLNG की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बायस अदायगी में मुश्किलात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के बावजूद गुज़श्ता हफ्ते 1.5 अरब की जुज़वी अदायगी की गई। गुज़श्ता रोज़ भी 50 करोड़ रुपये अदा किए गए। बकिया की अदायगियों पर काम कर रहे हैं। इमरान खान के दावे और हकीकत। इमरान खान ने बुनेर के जलसयाम में दावा किया कि आटा, घी, पेट्रोल और बिजली की कीमत उनके 3.5 साल के दौर में इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस हुकूमत ने 2 माह में बढ़ा दी है। लेकिन इमरान खान के दावे और हकीकत में खुला तजाद निकल आया। इमरान खान कहते हैं कि उनके दौर में 20 किलो आटे का थैला 326 रुपये महंगा हुआ, जो दरअसल 401 रुपये 27 पैसे बढ़ा था। ये भी दावा किया कि मौजूदा दौर के 2 माह में आटा 422 रुपये बढ़ गया, जो दरअसल 53 रुपये 89 पैसे बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में घी 213 रुपये बढ़ा, जो दरअसल 323 रुपये बढ़ा। दावा किया कि 2 माह में घी 200 रुपये बढ़ गया, जबकि घी 35 रुपये बढ़ा है।
इमरान खान ने दावा किया कि पीटीआई दौर में बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपए इजाफा हुआ, अब 2 माह में 10 रुपए इजाफा हो गया है, जबकि दर हकीकत नेपरा के मुताबिक फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 91 पैसे की समरी भेजी गई है, जो ना मंजूर हुई है न मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए इजाफा मुल्की मईशत को तबाह करने के बराबर है। कपड़े फरोख्त करके आवाम को रिलीफ देने वालों ने आवाम के ही कपड़े उतार दिए। IMF के दबाव पर महंगाई की जा रही है। पाकिस्तान के माशी वसाइल IMF के पास जाने से नहीं बल्कि दयानतदारी से तिजारत बढ़ाने से कम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अमन और अंदरूनी और बैरूनी सलामती की ज़ामिन है। मुसल्लह अफ़वाज खित्ते में इस्तेहकाम की ज़ामिन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कामयाबियों का कोई सानी नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कामयाबियों को दुनिया ने तस्लीम किया है। कोयटा में कमान एंड स्टाफ कॉलेज के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि कुदरती आफात में मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मुसल्लह अफ़वाज कौम का फ़ख्र और रियासत का अहम इदारा है। रावलपिंडी में अंजुमन शहरिया ने रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली ताजिर तंजीमों, तलबा तंजीमों, वकला तंजीमों के कारकुनों ने शिरकत की। ताजिर रहनुमा जाहिद बख्तावरी का कहना है कि रैली का मकसद पाकिस्तान में अफरा तफरी के माहौल का खात्मा करना है। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ताजिर रहनुमा शर्जील मीर ने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक वक्त की ज़रूरत है। और अब पेट्रोल डलवाना नहीं, अब पेट्रोल सूंघना है। खुदनी तेल का इस्तेमाल अब होगा बराए नाम। दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमत पर जहां आवाम परेशान हैं, वहीं सोशल मीडिया पर तेल की कीमतों में इजाफे पर लोग दिलचस्प रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं।